बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी सिपाही फार्मा के बच्चे हैं। लगातार आपका प्रश्न सर हमारे सिलेबस को भी जरूर एक बार आप डिस्कस करें डिटेल तौर पे, और बिल्कुल ये अधिकार है आपका जानने का, और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक डिटेल सिलेबस एनालिसिस को लेकर के। और जितने भी हमारे ऑब्वियसली जो है सिपाही फार्मा के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो डी फार्मा के हों बी फार्मा के हों, दोनों की ही एलिजिबिलिटी है, तो बिल्कुल आप बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए। अभी भी आपके पास डेट्स हैं अप्लाई करने के, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको अपेयर करने के लिए। और साथ ही साथ जम के तैयारी भी करिए, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का है, मेहनत करना पड़ेगा। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यार, जो आपने पढ़ाई की है उसके अनुरूप आपको इंडियन आर्मी मौका दे रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए, और बेहतरीन तैयारी के लिए आप बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस से जुड़िए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन भी बैच हम देंगे आपको, ऑनलाइन भी देंगे, दोनों ही तरह से सपोर्ट देंगे। आपके सिलेबस का रियल सपोर्ट देंगे, वो सपोर्ट दे देंगे जो कोई भारत में दे नहीं सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जीएस इंग्लिश के अलावा आपके जो है फार्मेसी 1 एंड फार्मेसी 2 का भी सिलेबस है, तो उसको भी हम प्रॉपर कवर करा देंगे, जिससे 100% आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बस उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330003 पर, और पाइए इससे और शॉर्ट सक्सेस एमकेसी के साथ जुड़ करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आइए। जनरल नॉलेज की बात करें पार्ट 1 में, तो 25 क्वेश्चन है 50 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आपकी फार्मेसी 1 30 क्वेश्चन है 60 नंबर, फार्मेसी 2 में भी 20 क्वेश्चन है 40 नंबर, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा एज यूजुअल। अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि स्कोर क्या रखना है, ठीक है ना। तो भैया देखो कट ऑफ बहुत अच्छा जाएगा, पूरे भारत से ही लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जबरदस्त सिलेबस को पहले समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर स्कोर की बातें करेंगे हम लोग। सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश हमारे सामने आ जाता है कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है। तो ठीक ठाक सिलेबस है, अगर क्लर्क को उठा के आप देख लीजिए और इसको उठा के देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट आपको सेम सिलेबस स्टैंडर्ड दिखाई देगा आर्मी के अंदर। तो कॉम्प्रहेंशन वर्ब हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, पार्ट विशेष में आर्टिकल नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन मॉडल्स हो गए, टेंस में प्रेजेंट पास्ट सिंपल जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया, परफेक्ट फॉर्म हो गया, फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस हो गए। टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या है, तो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, सेंटेंस यूज ऑफ फ्रेजेस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस हो गए आपके। अदर एरिया में इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी सिपाही फार्मा वाले बच्चे हमारे हैं, बिल्कुल बेटा जबरदस्त ले लो, और पढ़ना पड़ेगा यार। देखो कोई जुगाड़ नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो कि बैठ के ऐसे सोचते रहने से हो जाएगी सफलता, तो नहीं होगी। आना पड़ेगा, इन टॉपिक पे कॉन्सेप्ट पे भी काम करना पड़ेगा बच्चा, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जाके अपनी सफलता आप 100% सुनिश्चित कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 100% सक्सेस के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया आप सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका बच्चा पूरा सिलेबस जो है फार्मेसी 1 2 का, बट उससे पहले मैं आपको जो है जीएस के भी सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहूँगा। इंग्लिश के बाद जो अगला सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जीएस का डिस्कस करना चाहूँगा। पूरा बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल आप समझो कि पेपर इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री हो गया, स्पेशली पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड हुज एंड हु। एडिशनल एब्रीविएशन हो गए आपके, स्पोर्ट्स अवार्ड प्राइजेस, टर्मिनोलॉजी हो गई, इंडियन आर्म फोर्सेस, कॉन्टिनेंट्स हो गए एंड सब कॉन्टिनेंट्स हो गए, इन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कवरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, ऑथर्स, नॉलेज, important events that have happened in India and other than India, obviously world level in the recent years, current important world events and prominent personality etc। तो ये आपका पूरा जीएस का टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मतलब काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, पूरा इसी के पॉइंट पे बेटा कवर करना पड़ेगा। अच्छे से इन टॉपिक के विषय में पढ़ना होगा और सही से क्वेश्चन अप्रोच करना होगा जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं। तो जीएस इंग्लिश के बाद जो है आ जाता है आपका फार्मेसी 1। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, पढ़ा होगा तुम लोगों ने अगर भी फार्मा डी फार्मा किए हैं तो। ह्यूमन जो है एनाटॉमी हो गई, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मा। वहीं फार्मेसी 2 में आपकी फार्माकोलॉजी हो गई, आपका टॉक्सिलॉजी हो गई, फार्मा जो है जूरिप्रूडेंस हो गया आपका, पूरा ड्रग एंड स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा सीखे हो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में कैसे फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि काम ही वही है। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, वहाँ की इन्वेंट्री, मेडिकल सप्लाई, ये सब चीज़ देखना होता है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं बच्चा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ यहाँ प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, जिससे आपका भैया बढ़िया हो जाए। बिल्कुल घबराना नहीं है, एमकेसी के साथ जुड़ जाना है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, पहले ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है, फिर फिजिकल टेस्ट है, फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एंड फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, और फिर फाइनली आपकी ऑल इंडिया मेरिट आएगी, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा ओवरऑल। तो बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि हर स्टेज पे सफल हों और एमकेसी के साथ जुड़ें, तो बिल्कुल आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। दोनों ही ऑप्शन खोना हम लोगों ने, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो बच्चा, और कॉल कर लो हमें 9696330033 पर। और ऑफलाइन के लिए भैया जो है आप बिल्कुल आ सकते हो, उसी नंबर पे कॉल करके ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, रिटर्न भी निकालेंगे, फिजिकल भी निकालेंगे, और फाइनली आपका मेडिकल भी डन करेंगे। तो सारे ही स्टेप में परफेक्ट करते हुए आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वाकई में इस बार अगर सपना है सिपाही फार्मा में जाने का, तो मैं कहूँगा वो सपना पूरा करेगा मेजर गर्ल्स क्लासेस। तो जुड़िए हमारे साथ, पाइए सर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।